आपके लिए हम लेके आए हैं क्लास 12th की हिस्ट्री। ठीक है, जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय का। ये चैप्टर 4 है और ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का, तो जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी की घटना के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे भारतीय सभ्यता में किस प्रकार से बौद्ध धर्म आए और जैन धर्म आए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। तो बौद्ध धर्म के जो विश्वास और विचार हैं उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको सांची का स्तूप जानना होगा। ठीक है, तो प्रमुख स्रोत जो है वो सांची का स्तूप है। ये सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है सांची का स्तूप। ये सांची के स्तूप का इमेज है। उसके आगे आता है, आपके मन में सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि ये स्तूप आखिर होता क्या है। तो स्तूप क्या होता है कि जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म के लिए होता है पवित्र स्थान मंदिर, ठीक है, उसी तरीके से और मुस्लिम धर्मों के लिए पवित्र स्थान क्या होता है? मस्जिद होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से बौद्ध धर्म के लिए जो पवित्र स्थान होता है वो स्तूप होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं कि स्तूप आखिर होता क्या है। अब देखिए, स्तूप बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध के अवशेषों को गाड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे गौतम बुद्ध के अवशेषों को गाड़ दिया गया। और ये क्या होता था, इसका आकार जो होता था पहले वो अर्धगोले जैसा होता था, लेकिन दिन प्रतिदिन इसमें चेंजेस आए और ये सांची का स्तूप जो है ये इस प्रकार से बना और फिर अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से बनाया जाने लगा। ठीक है, तो सांची के स्तूप के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी जान चुके हैं। अब देखिए कि सांची का स्तूप जो था वो 19वीं सदी में अंग्रेज़ लोगों ने और फ्रांसीसी लोगों ने सांची के स्तूप का जब दर्शन किया, जब इसको देखा तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई, यानी कि सांची के स्तूप में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा, उसे बहुत अच्छा लगा। सांची के स्तूप का जो पूर्वी त्वरण द्वार था, ये वाला जो हिस्सा था सामने जो आप देख रहे हैं, ये पूर्वी त्वरण द्वार है, तो ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, और इसे मतलब वो अपने फ्रांस के म्यूज़ियम में ले जाने के लिए शाहजहाँ बेगम से इजाज़त मांगी थी। ठीक है, तो इसके बारे में पीछे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे ये है कि आरंभ में जो स्तूप होता था, इसका आकार जो होता था वो टीले जैसा होता था, कुछ इस प्रकार से होता था, इस तरह से होता था और यहाँ पर एक छोटी सी गुंबद बनी होती थी। ठीक है, और इसके आंगन में भगवान बुद्ध के अवशेष को गाड़ दिया जाता था और पूजा वगैरह किया जाता था। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल था और यहाँ आंगन के बीच चबूतरे पर भगवान बुद्ध की जुड़ी हुई अवशेषों गाड़ दिया, जैसे कि हड्डी वगैरह उससे जुड़ी हुई अवशेषों को गाड़ दिया जाता था। उसके बाद आगे आते हैं कि सांची का जो स्तूप था, आपको बताया कि 19वीं सदी में फ्रांसीसी लोगों को क्या हुआ कि उसमें दिलचस्पी लगी, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। तो स्तूप के संरक्षण में जो भोपाल की शाहजहाँ थी, ठीक है, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम, इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। वो कैसे कि फ्रांसीसी लोगों को 19वीं सदी में ये सांची का स्तूप का पूर्वी त्वरण द्वार पसंद आ गया था और वो इसे अपने फ्रांस के म्यूज़ियम यानी कि संग्रहालय में ले जाकर रखना चाहते थे। तो शाहजहाँ बेगम ने क्या किया, शाहजहाँ बेगम ने यूरोपियों को केवल स्तूप के, यानी कि स्तूप का जो पूर्वी त्वरण द्वार था, ये पूर्वी त्वरण द्वार है, ठीक है, तो इसका क्या किया, डुप्लीकेट बना दिया, यानी कि प्लास्टर प्रतिकृति बनाकर दे दी और उसे वो लोग लेकर मतलब खुश हो गए। उसे ये पता ही नहीं चल पाया कि शाहजहाँ बेगम ने हमें जो सांची के स्तूप का पूर्वी द्वार दिया है, दरअसल वो नकली है, असली जो है वो जहाँ है वहीं है। ठीक है, ये समझ ही नहीं पाया और फ्रांसीसी लोग उसे नकली पाकर खुश भी हो गए। जैसे कि आप अभी जो आप देख रहे हैं सब लिखा हुआ, अगर हम इसका फोटो कॉपी करवा लें, ठीक है, जीरोक्स करवा लें, तो जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से आएगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से शाहजहाँ बेगम ने क्या किया कि सांची के स्तूप का सेम टू सेम बना दिया और फ्रांसीसी लोगों को सौंप दिया। तो फ्रांसीसी लोग इसे पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं चल पाया कि हमें जो दिया गया है वो शायद नकली है। ठीक है, और उसके बाद शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम ने स्तूप के रख रखाव के लिए भी धन अनुदान दिए, यानी कि पैसे दिए और वहाँ पर एक संग्रहालय बनवाने के लिए और अतिथिशाला, संग्रहालय को इंग्लिश में कहते हैं म्यूज़ियम, ठीक है, हिंदी में इसे संग्रहालय कहते हैं, इंग्लिश में म्यूज़ियम कहते हैं, तो संग्रहालय और अतिथिशाला बनवाने के लिए भी धन अनुदान दिए, पैसे दिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे आता है कि
पूर्व वैदिक परंपरा के अंतर्गत, पूर्व वैदिक परंपरा में जो ऋग्वेद आते थे, ठीक है, उस ऋग्वेद में है वो 4 इन देवताओं के ही ज़्यादा जिक्र मिलते हैं। वो कौन कौन से थे? तो जो पहले आता है अग्निदेव, उसके बाद इंद्रदेव और फिर सोमदेव, ठीक है, सॉरी इंद्रदेव यहाँ, सोमदेव ये है। और तो ये तीनों देवताओं के ज़्यादा ही, मतलब इन तीनों देवताओं की स्तुति मिलती है किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है। और उसके बाद यज्ञों का जो विशेष महत्व दर्शाया गया है, यानी कि ऋग्वेद में यज्ञ जो होते थे, यज्ञ के बारे में बहुत अच्छे से डीपली बताया गया है, यज्ञ के बारे में ऋग्वेद में। तो ये वैदिक सभ्यता के बारे में आप थोड़ा सा जान चुके हैं। उसके बाद आगे आता है कि गौतम बुद्ध और जो महावीर स्वामी आए थे, गौतम महावीर स्वामी जो थे वो, इसके बारे में आपको बता दें, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। आपको पता है जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म और महावीर स्वामी जैसे चिंतकों ने क्या किया कि वेदों पर प्रश्न उठाए, ठीक है। वेदों पर इन्होंने इसलिए प्रश्न उठाए थे कि इन्होंने जो ये ब्राह्मणों ने क्या किया था, हिंदू धर्मों में कुछ कुरीतियाँ थी, और उन कुरीतियों को दूर करने के लिए महावीर और गौतम बुद्ध ने इन्हें ही दूर करने के लिए ये सवाल उठाए थे, ठीक है। और महावीर और गौतम बुद्ध ने जीवन का अर्थ जानने के लिए प्रयास किया, और पुनर्जन्म यानी कि जन्म और पुनर्जन्म का क्या चक्र है इसके बारे में जानने का प्रयास किया स्वामी महावीर ने और गौतम बुद्ध ने। उसके बाद आगे आता है कि बुद्ध की विशेषता, जो भगवान बुद्ध ने जो जो चीज़ें बताई थी, जो जो चीज़ें कही थी, उसका संकलन जो है वो एक पुस्तक में दिया हुआ है, और उस पुस्तक का नाम है त्रिपिटक, ठीक है। इसका इंग्लिश में नाम है त्रिपिटक ऑफ बौद्धिज्म, ठीक है। तो इस पुस्तक में इसका पूरा संकलन दिया हुआ है। उसके बाद आगे आता है कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, जो आपको बताया कि ये 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। इसका प्रस्तुति यानी कि इसका जो प्रस्ताव था कि संपूर्ण पृथ्वी यानी कि विश्व प्राणवान है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने ये अपना प्रस्ताव रखा था कि जो पूरी पृथ्वी है वो क्या है? प्राणवान है, यानी कि पृथ्वी पे जितने भी चीज़ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब चीज़ों में क्या है? प्राण है। तो ये किसने कहा था? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कहा था। उसके बाद जो भी लोग जैन धर्म के अंतर्गत आते थे उनको कुछ नियम कानून थे, उनको फॉलो करना ही पड़ता था। तो देखिए जैन धर्म के जो 5 व्रत थे वो रखते थे, जैन धर्म के लोग 5 व्रत को रखते थे। पहला जो था वो क्या था? सत्य। उसके बाद दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां अचौर्य, ठीक है। तो सत्य यानी कि झूठ ना बोलना, हमेशा सत्य बोलना, ये था, ठीक है। उसके बाद दूसरा था अहिंसा, यानी कि हिंसा ना करना, मारपीट ना करना, और गांधी जी भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। गांधी जी भी यही चाहते थे कि बिना हिंसा किए हुए हमें आज़ादी मिल जाए। उसके बाद अस्तेय, अस्तेय का मतलब है धन संग्रह ना करना, यानी कि कोई इंसान होता है, आप अपना धन उतना ही संग्रहण कीजिए, मतलब अपने जीवन में जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलने दीजिए। अपने मतलब फ्यूचर के लिए कोई क्या करता है, बहुत सारा धन संग्रहण कर लेता है, जमा कर लेता है। तो बहुत जैन धर्म के अनुसार ये कहता है कि जो धन संग्रहण करता है ये गलत है, मतलब अस्तेय नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए। उसके बाद आगे आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब ये है कि आप 21 वर्ष तक अपना ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, और उसके बाद अगर आप गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आपको ब्रह्मचर्य का ही पालन करना चाहिए। तो ये कहता है अपरिग्रह के अंदर। उसके बाद आता है अचौर्य, ठीक है। अचौर्य के अंतर्गत ये आता है कि बिना पूछे किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को या किसी के ज्ञान को लेना या उठाना गलत बात है, ठीक है। तो किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो, उसे बिना पूछे जिसका वो चीज़ है वो नहीं लेना चाहिए, ये गलत है। तो ये जैन धर्म के 5 व्रत थे जो हर किसी को मानने पड़ते हैं जैन धर्म के अंतर्गत आने पर, ठीक है। अगर जैन धर्म में कोई प्रवेश करता है तो उनको ये 5 व्रतें माननी पड़ती है। तो यहाँ से ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि लाइक कीजिए और चैनल को
पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो आपको भूलना ही नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अपने 5 दोस्तों के साथ ना वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि अब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है तो आपके दोस्त की भी काम आ सकती है। तो बिना हिचकिचाए इस वीडियो को शेयर कर दिए। और अगर नोट्स प्राप्त करने हैं तो ये आप खुद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस वीडियो को रोक रोक कर या इसके स्पीड को कम कर कर आप नोट्स भी बना सकते हैं और एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।